see, there is a very important order and that is order 12. अब ऑर्डर 12 क्या डील करता है? ऑर्डर 12 डील करता है अबाउट एडमिशंस को लेके डील करता है, और इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, दैट इज़ ऑर्डर 12 रूल 6। तो रूल 6 बेसिकली ये कहता है कि आप अगर कोई भी एडमिशन करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी प्लीज़ है, एवरमेंट्स इन द प्लेंट है, और प्लेंट को लेके आप कोई भी एडमिशन करते हो, चाहे वो रिटर्न स्टेटमेंट में हो, चाहे आप ओरली कर रहे हो ड्यूरिंग द सबमिशंस, तो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू आर सबमिटिंग इन राइटिंग और ओरली, अगर वो एडमिशन बेसिकली इम्पैक्ट कर रहा है किसी रिलीफ को, तो जो प्लेंटिफ है उसको क्या मिल जाएगा? वो रिलीफ ग्रांट हो जाएगा, उसको रिलीफ ग्रांट हो जाएगा मेयरली बेसिस ऑन दी एडमिशंस गिवन बाय यू। तो ये आपका जो ग्रांट होगा रिलीफ, ये आपका पूरी ट्रायल कंडक्ट होने से पहले ही ग्रांट हो जाएगा। पूरी ट्रायल कंडक्ट होने से पहले ही आप इसको ग्रांट हो जाएगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल 12(6) में ऐसा नहीं है कि जजमेंट ही आएगी डायरेक्ट। कोई अगर एक इशू भी है जो पहले ही एडमिट हो गया है तो वो आपको क्लोज़ कर देगी और जो दूसरी पार्टी उसको रिलीफ मिल जाएगा, और बाकी जो केस है वो आगे फर्दर बढ़ जाएगा। और अगर पूरा ही एडमिट कर लिए तब तो खैर जजमेंट ही आएगी, आपको बताइए। तो 12(6) क्या कहता है? वेयर एडमिशन ऑफ फैक्ट, बेसिकली फैक्ट इज़ रिलेटेड टू ए केस हैव बीन मेड आइदर इन द प्लीडिंग में आपका WS वगैरह हो गया या रिजोइंडर हो गया, वेदर इन ओरली और राइटिंग, द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द सूट। अब ये स्टेज से मैटर नहीं करता है। फॉर एग्जांपल स्टेज क्यों लिखा है कि मान लो फॉर एग्जांपल प्लेंट है, प्लेंट के बाद में WS है, WS के बाद रिजोइंडर है, रिजोइंडर के बाद इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ के बाद ट्रायल एविडेंस स्टार्ट होते हैं। तो अगर मान लो इस स्टेज पे भी आके एविडेंस स्टेज पे आप कोई एप्लीकेशन लगाते हो फॉर एग्जांपल, और उस एप्लीकेशन में कुछ एडमिट कर लेते हो, तब भी वो कर सकता है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन दैट कोर्ट में एट एनी स्टेज। ठीक है। दूसरा कि अगर मान लो आपने WS में कुछ एडमिट कर लिया है, तो WS में एडमिट करने के बाद में कोर्ट में आप आगे स्टेज में बढ़ जाते हो, लेकिन देन वन ऑफ द पार्टीज अप्लाई 12(6) में, 12(6) में अप्लाई करते हैं तो वो रिलीफ मिल जाएगा, ग्रांट मिल जाएगा। तो वो बेसिकली इसलिए रखा है कि आप स्टेज की वजह से किसी को जो एडमिटेड फैक्ट है वो एक तो कोर्ट का टाइम भी बचे और दूसरा रिलीफ से वंचित ना रखा जाए। आइदर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी में प्लेंटिफ भी आ गया और डिफेंडेंट भी आ गया। ऐसा नहीं है कि जो एडमिटेड फैक्ट है वही वो उसके भी आपको सिर्फ प्लेंटिफ को मिलेगा, वो डिफेंडेंट को मिल सकता है, बिकॉज प्लेंट में भी कुछ एडमिशंस हो सकते हैं। ठीक है। ऑन इट्स ओन मोशन भी कर सकता है, खुद भी देख के स्टडी करके अगर कोर्ट को लग रहा है तो वो खुद भी रिलीफ, क्योंकि जो भी सूट वगैरह होता है वो प्रेयर के बिहाफ पे चलते हैं, तो अगर उसको लग रहा है कि कोई 1-2 प्रेयर अगर सेटिस्फाई हो रही है तो वो रिलीफ ग्रांट कर सकता है। जजमेंट है, अगर जजमेंट दे सकता है, फुली एडजुडिकेट हो रहा है बेस्ड ऑन द एडमिशंस, तो वो भी कर सकता है। तो वो राइटिंग में भी हो सकती है बाय द पार्टीज और ऑन इट्स ओन मोशन भी हो सकता है। मेक श्योर ऑर्डर और गिव such judgments as it may think fit having regard to such admissions. So basically it is the prerogative of the court that if the admission is satisfying one of the issues, one of the prayers, one of the issues in the suit or all issues, तो ये ऑनरेबल कोर्ट को देखना है। और 12(6) में आप क्या कर सकते हो, फुल ट्रायल से पहले ही आप जो है सेटलमेंट्स कर सकते हो अपने इश्यूज़ की, रिलीफ ले सकते हो अपने इश्यूज से रिलेटेड या फिर कंप्लीट सूट से रिलेटेड, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस। मैं इसका एग्जांपल भी आपको दे देता हूँ। अभी बेसिकली एक प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी क्या है, A ने B से ख़रीद ली है और GPA वगैरह को कर लिया। अब GPA आपको पता है, GPA एग्जीक्यूट कर लिया। अब GPA पता है आपको कि सूरज लैंप्स वगैरह से GPA टाइटल वगैरह तो देता नहीं है। तो लेटर क्या हुआ कि भाई कॉन्फ्लिक्ट हुआ। कॉन्फ्लिक्ट ये हुआ कि जो B है जिसने B
को सेल किया है या बी ने जिससे लिया है तो उसने कॉन्फ्लिक्ट कर दिया, तो ए ने बोला कि भाई मैंने तो अपने बी से लिया है, तो मैं जो अब क्या है अपने जीपीए वगैरह को रजिस्टर करवाऊँगा और मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डालता हूँ, बिकॉज टाइटल तो नहीं करता लेकिन एग्रीमेंट तो है ही जीपीए। तो ये कह रहा है कि मैं एग्रीमेंट को अब एग्जीक्यूट करा लेता हूँ और मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो है केस डाल देता हूँ और उससे मैं क्या करूँगा, रजिस्ट्रार के यहाँ इसको बुला लूँगा और मैं इसको कहूँगा कि ऑनरेबल कोर्ट को इंटरफेरेंस के लिए कहता हूँ और थ्रू द इंटरफेरेंस ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, थ्रू द डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, ये क्या करेगा, रजिस्ट्री करवा देगा। ठीक है। अब जो बी है जिसने प्रॉपर्टी सेल करी है को, वो आके डब्ल्यूएस में कहता है कि ठीक है भाई ये एडमिटेड फैक्ट है कि मैंने जो है जीपीए वगैरह कंडक्ट करी थी, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं आके एग्जीक्यूट कर दूंगा। ये वन ऑफ द रिलीफ था, प्रेयर ए मान लो फॉर एग्जांपल। तो अब क्या होगा, अब इस एडमिशन के बिहाफ में वी कैन मेक 12(6) की एप्लीकेशन बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट एंड ऑनरेबल कोर्ट कैन डायरेक्ट द पार्टी टू अपीयर बिफोर द रजिस्ट्रार। तो इस तरीके से वी कैन अप्लाई बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट और कोर्ट कैन take such kind of admissions into considerations on its own motion also and give judgment. Thank you.